गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ 24 जुलाई 2020 और हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फर्स्ट चैप्टर। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण, और प्लांट मतलब क्या है? पौधे। तो पौधों को पोषण कैसे मिलता है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, और क्या सभी पौधे एक ही तरह से खाना बनाते हैं, या कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो किसी अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन या पोषण ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अगर देखें इसका तो क्या है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो क्या हो, प्लांट हो या एनिमल्स हो, क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, ताकि हम अपने दिन भर में जो लगने वाली जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हम उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, या प्लांट्स जो हैं वो सुबह वो क्या करते हैं, दिन भर बहुत सारे उनके अंदर, हम वो भले ही नहीं चलते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, उनमें नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, नए नए ग्रोथ होता रहता है। तो ये सभी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ग्रोथ के लिए भी और डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो आपको अब क्या करना है, इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आपके बुक में स्टार्ट है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। क्या है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। तो पोषक तत्व का मतलब होता है जिनसे मिलके हमारा पोषण बना होता है। हम खाने में क्या खाते हैं, खाने के अंदर क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हम खाते हैं। हम बालू या मिट्टी क्यों नहीं खा लेते? उसमें क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, या हमारे जो चावल दाल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो खाने योग्य होते हैं या खाना ज़रूरी होता है, और दूसरी चीज़ें हम नहीं खाते हैं। तो इनमें अंतर किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें किसी न किसी तरह का पोषक तत्व मिल रहा है। और जो पौधे भी हैं वो जो अपनी डेली लाइफ में जो भी बना रहे हैं या उनको जो जिस चीज़ से एनर्जी मिल रही है उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सर्टेन सब्सटेंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो फूड में पाई जाती हैं और हेल्प करती हैं ग्रोथ या सर्वाइवल, जिंदा रहने में, बढ़ने में। ये स्पेशल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व। स्पेशल सब्सटेंस के एग्जांपल क्या क्या हो गए? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स एट्सेट्रा। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? पोषक तत्व के एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं। पोषक तत्व के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्या क्या पोषक तत्व के एग्जाम्पल है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फैट्स। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, जैसे हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, हम पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, फसल पर डिपेंडेंट होते हैं, हम खेती करते हैं, या दूसरे जानवर पर डिपेंडेंट होते हैं। अंडा खाना है, दूध खाना है, तो हम दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। लेकिन सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं? ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? बनाना। दे आर फूड बाय देमसेल्स, वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे या किसी दूसरे जानवर पे क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है प्लांट और एनिमल के बीच का, कि प्लांट क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमल्स क्या होते हैं? वो या तो दूसरे एनिमल पे या तो किसी दूसरे प्लांट पे क्या होते हैं? वो खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, लेकिन वो क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड का मतलब क्या होता है? तरीका। प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम बोले तो मोड मतलब तरीके। कई तरह के तरीके हो सकते हैं जिससे कि प्लांट जो होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? खाना ऑब्टेन या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें मेन मोड तरीके, तो दो तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद। और ट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? प्लांट्स। क्या नाम है? प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिज्म, हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर्स। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर्स। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने
खाने के लिए, भोजन के लिए, फूड के लिए, एनर्जी के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और जनरली ये कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। कुछ प्लांट्स भी होंगे जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, उनका अलग नाम दिया जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि प्लांट, और कुछ क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि सारे के सारे एनिमल्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे या दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होंगे। तो वो ऑर्गेनिज़म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म। और जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, वो दूसरों का बना बनाया खाना ले रहे हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स। अब आपके बुक में एक छोटा सा ब्लू कलर का डब्बे में पेज नंबर 2 पे सेल्स लिखा हुआ है। सेल्स का हिंदी क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? इन्हीं कोशिकाओं से। या प्लांट की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? इन्हीं कोशिकाओं से। कोशिका अगर आप समझ सकते हैं कि एक कोई बिल्डिंग है या घर है, तो वो किससे जुड़ के बना हुआ है? ईंटों से। किससे बना हुआ है? ब्रिक्स, ईंटों से बना हुआ है। उसी तरह से हमारी बॉडी भी किससे जुड़ के बनी हुई है? हमारी बॉडी को अगर देखा जाए तो बार बार क्या चीज़ रिपीट होकर बना है? कोशिकाएं या सेल्स से रिपीट होकर बने हैं। लेकिन जैसे घर में सारे ईंटें ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, कोशिकाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। दिमाग के अंदर की जो सेल्स हैं वो अलग हो सकते हैं, किडनी के अंदर के सेल्स अलग हो सकते हैं। तो सेल्स होते क्या हैं? सेल्स आर दी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए स्पेशल टाइप का मशीन होता है जो लेबोरेटरी में होता है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप, और उससे हमें देखना होता है। सेल्स टाइनी का मतलब छोटा यूनिट होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करता है? बनाता है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जो किसी चीज़ को बनाता है। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए या घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंटें हैं। वैसे ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल्स है। सेल्स में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके बुक में दिखाई गई हैं। एक बाहर से दिखा रहा है सेल मेम्ब्रेन। मान लो ये एक सेल है, मान लीजिए आपके पास ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल में ये जो इसका बाहर वाला है लेयर, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बीच में इस तरह से एक पोर्शन दिखाया गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके बीच में बहुत सारा ऐसे लिक्विड है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो सेल के बाहर वाला जो आउटर कवरिंग है, इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। बीच वाला जो एक गोल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और सब जो इसके बीच में यहाँ पे लिक्विड है, फ्लूइड भरा हुआ है, जो पदार्थ भरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। अब क्या है? ये आपके 3 मेन स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, थिन आउटर लेयर, सबसे बाहर वाला जो पतला लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर, जो कि सेल के बीचों बीच प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और जेली लाइक चिपचिपा सब्सटेंस जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और सेल्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सेल्स से मिलके बनी हुई है, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों। अब सेल के बेसिस पे अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट, हमने अभी पढ़ा कि प्लांट कौन से ऑर्गेनिज्म है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। अब खुद बना रहे हैं तो किस प्रोसेस से कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या स्टेप हो रहा है उनके खाने बनाने में। तो हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? प्लांट जो हैं वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं? हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड मतलब प्लांट अपना खाना कैसे बना रहे हैं। तो प्लांट जिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं, प्लांट का जो खाना बनाने का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दिया गया है? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दिया गया है? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, कुछ कच्ची चीज़ों से दे गैदर फ्रॉम देयर सराउंडिंग। लेकिन प्लांट को भी खाना बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, ऐसे तो नहीं है हवा में खाना बन जाएगा।
तो प्लांट को खाना बनाने के लिए कुछ कच्ची चीज़ें चाहिए। जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं तो चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, फिर उसको पकाते हैं, उसमें मसाले और बहुत तरह की चीज़ें डालते हैं। वैसे ही पौधों को भी खाना बनाने के लिए कुछ कच्ची चीज़ों की, जिनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत होता है, जिसको मिला के वो क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। तो वो रॉ मटेरियल्स क्या हैं, कच्ची चीज़ें क्या हैं, वाटर। सबसे पहले क्या है, पानी। और पानी देख सकते हैं डायग्राम में कहाँ से आ रहा है, जड़ से। ये क्या है, सॉइल, मिट्टी। और मिट्टी के अंदर जो पानी है उसको कौन खींच ले रहा है, जड़। और जड़ इसको ऊपर पहुँचा दे रहा है। ये हो गया आपको सबसे पहला क्या है, वाटर। और वाटर किसके द्वारा लिया जा रहा है, बाई रूट्स फ्रॉम सॉइल। किसके द्वारा लिया जा रहा है, रूट्स के द्वारा। कहाँ से लिया जा रहा है, सॉइल से लिया जा रहा है। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटो में दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यस, यहाँ देख सकते हैं। और ये कहाँ से लिया जा रहा है, एयर से। किसके द्वारा लिया जा रहा है, बाई लीव्स, पत्तों के द्वारा। पत्तों के द्वारा डायरेक्ट उसको अंदर ले लिया जा रहा है। और कहाँ से लिया जा रहा है, हवा से, सॉइल से नहीं। कहाँ से आ रहा है, हवा से। सनलाइट, धूप तो डायरेक्ट जब सन उगता है, सूरज उगता है, तो पौधों पे क्या होती है, धूप अपने आप पड़ती है। और वो भी किसके द्वारा लिया जाएगा, पत्तों के द्वारा लिया जाएगा। देख सकते हैं ये लाइट आ रही है और पत्ते इसको एब्जॉर्ब, सोख ले रहे हैं। अगला क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, पोषक तत्व जो कि मिट्टी में ही पाए जाते हैं और मिट्टी से ही वाटर के साथ मिल के, उसमें घुल मिल के और पानी के जड़ों के द्वारा क्या किए ले जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का रंग है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है, जो कि पत्तों को क्या बनाता है, हरा बनाता है। तो पत्ते जिस वजह से हरे हैं उस कलर का नाम क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। अब जैसे पानी में हमने डाल दिया हल्दी, तो पानी कौन सा कलर का हो जाएगा, हरे पीले रंग का हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें कौन सा पिगमेंट मिला हुआ है, येलो पिगमेंट जो है वो किसकी वजह से, हल्दी की वजह से। वैसे ही जो पत्ते हरे हैं या तना जो है वो हरा है, वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल नाम का केमिकल सब्सटेंस, केमिकल पिगमेंट की वजह से है। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सिर्फ हरे पौधे ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, बाकी जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सनलाइट, सूरज की रोशनी, मिनरल्स, पोषक तत्व एंड क्लोरोफिल नाम का रंग, हरा रंग, ये सभी चीज़ें मिला के प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है। और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस विधि के द्वारा जो पौधा है वो अपना खाना बनाता है, बाय यूजिंग दीज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और यही वो विधि है, यही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करता है, पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं इन मटेरियल्स को लेके। कुछ चीज़ वो पत्तों से ले लेता है, सनलाइट सीधी मिल जाती है और नीचे से मिनरल्स और वाटर मिल जाते हैं, सॉइल से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये आपका खाना बन जाता है। अब आपको क्या है, खाना बनता कहाँ है, जैसे हमारे घर के अंदर खाना कहाँ बनता है, रसोई घर में। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं दरवाजे पे खाना बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं। स्पेशल जगह होती है जहाँ पे बर्तन होते हैं, गैस रखा हुआ होता है, वहाँ पे हम जाते हैं, या चूल्हा होता है मिट्टी का, वहाँ पे हम सारी चीज़ें रखते हैं, फिर खाना बनाते हैं। वैसे ही पौधों के अंदर जो खाना बनाने की जगह है वो ना तो जड़ है ना तो तना है, क्या है, पत्तों में खाना बनाया जाता है। कहाँ पे बनता है, पत्तों को। इसीलिए पत्तों को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। रसोई घर किसका, पौधों का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट्स। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, और अभी हमने देखा था, क्या देखा था, देखते हैं क्या देखा था, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, पत्तों के द्वारा। अब पत्तों में ऐसा क्या है, तो पत्तों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद, जिसके द्वारा पत्ता गैस ले भी सकता है और छोड़ भी सकता है, और पानी भी ले सकता है और वेपर भी ले सकता है और छोड़ सकता है। ठीक है, तो लीव को हम क्या बोलते हैं, पत्तों को 2 नाम दिया जा रहा है। एक तो बोलेंगे फूड फैक्ट्री, क्या बोलेंगे, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, क्या बोलेंगे, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट या किचन ऑफ प्लांट। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किचन ऑफ प्लांट किस पार्ट को बोला जाता है, तो किसको बोलेंगे, लीव्स को। या फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसको बोला जाता है, लीव्स को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपका क्या है, अभी चीज़ें अलग अलग जगह से आ रही हैं। पानी और मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं, रूट से आ रहे हैं। सनलाइट सीधा पड़ जा रहा है और पत्ते उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वहीं लीव्स में से जो छेद है उसी के थ्रू अंदर आ जा रहा है। और हरा कलर तो पत्तों में प्रेजेंट है ही। तो जो पानी और मिनरल है उसको कहाँ पे जाना है, चूँकि खाना कहाँ बनेगा, पत्तों में, तो पानी और मिनरल को जड़ से तने के द्वारा होते हुए कहाँ पे लेके जाना है, पत्तों में पहुंचाना है। तो जो पानी और मिनरल्स है वो जड़ से तने के रास्ते होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, पत्तों में पहुंचते हैं। और पत्तों में पहुंचने के बाद वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। और ये जो हरा रंग है क्लोरोफिल है उसकी मदद से क्या बनता है, पानी, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना देता है, खाना। और खाने का नाम क्या है, खाने का नाम आपको दिया गया था, यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं या शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो खाने के फॉर्म में क्या खाना बनता है, क्या खाना बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या शुगर, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन, पौधों के अंदर आता है थ्रू टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे छेद ऑन द लीव्स। उस छेद का नाम कुछ दिया गया, क्या नाम दिया गया, स्टोमेटा। क्या नाम दिया गया, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा नामक जो छेद है, जैसे हमारे घरों में जो घुसने की जगह होती है उसका नाम क्या है, गेट। क्या है, गेट। और हवा घुसने के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, विंडो, खिड़की। वैसे ही जो पत्ते होते हैं उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू गैसेस अंदर या बाहर आती जाती हैं, उसका नाम क्या है, स्टोमेटा। तो उसके द्वारा कौन अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया, पत्तों में। वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट से स्टेम के रास्ते होते हुए कहाँ पहुँच गए, लीव्स में। क्लोरोफिल, जो हरा रंग का पिगमेंट पत्तों में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने में, सोखने में मदद करता है। और जब वो सोखेगा तो पत्तों के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल मिलके वो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, प्लांट फूड। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस के समय पत्तों में खाने के साथ साथ और क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनता है पत्ते से क्या करते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से वापस बाहर छोड़ देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पौधे क्या करने चाहिए, लगाने चाहिए। क्योंकि पौधा क्या करता है, जो हम प्रदूषण प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं गाड़ियों के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, उसको ले लेता है और किस में बदल देता है, ऑक्सीजन में बदल देता है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कब, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब, ठीक है। अब ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि जो एनिमल्स होंगे या तो किस पे डिपेंडेंट होंगे, प्लांट पे या किसी दूसरे एनिमल पे। और वो जो दूसरा एनिमल होगा वो भी अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होगा, किसी दूसरे एनिमल पे या दूसरे प्लांट पे। तो अल्टीमेटली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब के सब किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, प्लांट पे। और प्लांट ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट है, सोलर एनर्जी पे, सनलाइट पे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स है, फाइनल सोर्स है सभी एनर्जी का। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी भी एनर्जी है वो सब फाइनली कहाँ से आ रही है, सोलर एनर्जी से। क्योंकि जब पौधे फूड नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स या प्लांट कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि प्लांट क्या यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी, सनलाइट, अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और वाटर लगता है और मिनरल लगता है और क्या लगता है, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये सब आपको पूछा जा सकता है, ये आपको याद करके रखना है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है बनाना। तो लाइट की मदद से क्या बनाना, खाना बनाना। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जब प्लांट जिंदा नहीं रहेंगे तो कोई भी एनिमल भी जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली सभी एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, पौधों पे डिपेंडेंट है। इसलिए प्लांट का जिंदा रहना ज़रूरी है, वरना सारे के सारे ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और पत्तों के अलावा जो भी हरा पोर्शन है प्लांट के अंदर, चाहे वो स्टेम हो या जितनी भी हरी जगह है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस या खाना बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि खाना बनता कैसे है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के यहाँ पे क्या लिखेंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बना देते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 3 पे एक पिक्चर है, उसके ऊपर में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बना रहे, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट यूज़ कर लेता है और ऑक्सीजन वो कहाँ छोड़ देता है, बाहर हवा में छोड़ देता है। तो ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। और पेज नंबर 3 पे आपको तीन डायग्राम बनाए गए हैं। सबसे पहले लीफ, पत्ते का डायग्राम है, फिर सेक्शन थ्रू लीफ, पत्ते को जब बहुत पतले लेयर में काटते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे स्टोमेटा जिस चीज़ से घिरा होता है, जो जिस सेल से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, और बड़े बड़े सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। तो ये आपको डायग्राम, और उसके नीचे किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्टोमेटा का। ये तीनों ही डायग्राम आज आपका होमवर्क है, इसको बनाना है। उसके बाद एक और डायग्राम है सेल का डायग्राम भी बनाना है, प्लस फिगर 1.3 फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, जो डायग्राम है प्लांट का, सूरज बना हुआ है, मिट्टी से पानी आ रहा है, ये सभी चीज़ें भी आपको, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 डायग्राम आज आपको बनाने हैं कि पत्तों से कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आज आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे का टॉपिक। अभी आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से समझ लेना है, और एक्टिविटी 1.1 से उससे पहले तक आपको इसको रीडिंग डालना है, समझना है अच्छे से। सब चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है, इसमें अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपको इतना समझना है, अच्छे से इन सबको नोट्स बना लेने हैं, और जितना डायग्राम आपको होमवर्क में दिया है वो भी अच्छे से सुंदर से बना के कॉपी में रख लेना है।